नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के मलाबार हिल से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के बंगले के बाहर। और आप देखिए सागर बंगले में किस तरह से आपके सामने इस वक्त आपने गाड़ियों को अंदर जाते हुए देखा। तो सुबह से यही सिलसिला यहाँ पर जारी है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो अंदर जा रहे हैं, मीडिया की मौजूदगी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से सियासी भूचाल महाराष्ट्र में मचा है, उस बीच आंकड़ों का खेल जारी है। पर्दे के पीछे जो कुछ भी चल रहा हो, भाजपा फिलहाल कैमरे पर चुप है। वहीं इस सियासी भूचाल के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सामने आए शाम में सोशल मीडिया के जरिए और भावनात्मक कार्ड उन्होंने खेला। उन्होंने कहा कुर्सी का उन्हें मोह नहीं है। अगर उनके विधायक उन्हें कहते हैं सामने से कि वो कुर्सी छोड़ दें तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कहने के बाद वो मातोश्री भी पहुंच गए, जयकारे भी लगे, वहां पर शिव सैनिक पहुंचे और किस तरह से उनको समर्थन किया तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी चल रही है कि कुर्सी किस तरह से बचाई जाए, यानी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे हारे नहीं है, सरकार को बचाने की पहल और चल रही है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे? उनको मनाने के लिए कुछ शर्तें भी समझी जा रही हैं। माझ्याच लोकांना जर मी मुख्यमंत्री पदी नको असेल तर काय करायचं, हा मोलाचा प्रश्न आहे। माझीच लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचं आहे की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया जो आप भाग रहे हैं? ये बताइए। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट पर बुधवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी। कहा कि शिवसैनिक कहें तो वो फौरन इस्तीफा दे दें। ये भी कहा कि शिवसेना बदली नहीं है, वो कल भी हिंदूवादी थी और आज भी है। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे, त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले। हिंदुत्वासाठी काय काय केले, कोणी कोणी काय काय केले। इसके ठीक पहले एकनाथ शिंदे के समर्थन में 34 विधायकों ने राज्यपाल और विधानसभा के उपाध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। कहा कि शिंदे को ही विधायक दल का नेता माना जाए। उधर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर खुद को असली शिवसेना बताया और दावा किया कि उद्धव खेमे की ओर से बुलाई गई विधायकों की बैठक अवैध है। खुद एनडीटीवी से बात करते हुए सुबह सुबह शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 46 विधायक हैं। अभी हमारे साथ में 40 प्लस है। अभी आप 40 प्लस। अच्छा 40 प्लस है। शाम होते होते शिंदे की बदली हैसियत को कांग्रेस एनसीपी ने भी पहचाना। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर तैयार हो जाएं। कांग्रेस को भी इस पर ऐतराज नहीं है। हालांकि कुछ ही देर बाद संजय राउत ने कहा उद्धव के इस्तीफे का सवाल नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद संजय राउत का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे महाराष्ट्र का असली नाटक बीती रात से ही दिखने लगा। मंगलवार रात सूरत के होटल में रुके विधायकों को बसों में बैठाकर हवाई अड्डे ले जाया गया और वहां से गुवाहाटी पहुंचा दिया गया। इस बीच एक दिलचस्प दावा अचानक मुंबई पहुंचे नितिन देशमुख ने किया, जिन्हें शिंदे के साथ बताया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनका अपहरण कर लिया गया था। फिलहाल ये साफ है कि मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे की सरकार का बचे रहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे को कांग्रेस एनसीपी की पेशकश मंजूर होगी या वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे। आखिर उनका दावा यही है कि बीजेपी से अलग होकर नेताओं ने शिवसेना के सिद्धांतों से समझौता किया है।
लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शाम को ये कहा था कि अब वो वर्षा बंगले में नहीं रहेंगे और मातोश्री की ओर जाएंगे। इसके ज़रिए वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें मुख्यमंत्री निवास में रहने में और मुख्यमंत्री बने रहने में कोई रुचि नहीं है। उनके समर्थक भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद हैं और इस बयान के साथ और मातोश्री वापस लौटने के साथ ही अब उद्धव ठाकरे ने गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में एक बार फिर से डाल दिया है और एकनाथ शिंदे को तय करना है कि अगर वो शिवसेना में रहना चाहते हैं तो क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ आकर बातचीत करेंगे या फिर जिस तरह से वो मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक चले गए उसी तरह से वो उद्धव ठाकरे से भी इतनी दूर चले गए हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा, सुनील सिंह, पूजा भारद्वाज और कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और उद्धव ठाकरे अपने सरकारी बंगले वर्षा से निकलकर मातोश्री पहुंच गए हैं। उनके निकलते हुए की तस्वीरें चर्चा में बनी हुई हैं, जहां उनके बैग्स गाड़ी में रखे जा रहे हैं। शिवसैनिक उनके समर्थन में लगातार नारे लगाते रहे। आज ही लाइव के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो वर्षा छोड़कर मातोश्री चले जाएंगे। जो आप देख रहे हैं ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं यहाँ पर और उनके सामने मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों से निकलने वाले हैं और गाड़ी से निकलकर मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि वो शिवसैनिकों से भी मिलें। तो वर्षा बंगले से निकलने का मतलब ये होता है, देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख सकेंगे, मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख सकेंगे। मुख्यमंत्री गाड़ी के बाहर भी निकल सकते हैं, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो शिवसैनिकों जो यहाँ पर जमा हुए थे उनसे बातचीत करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री गाड़ी में है, लेकिन वो उनके लिए जो जुड़े हुए समर्थक यहाँ पर हैं उनसे वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे न केवल वर्षा बंगला छोड़ रहे हैं बल्कि इसके साथ एक संदेश भी छोड़ रहे हैं कि वो शिवसेना के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और शिवसेना का मुख्यमंत्री हो इसका वो चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने अपने जो संदेश दिया उसमें भी कहा था। तो मुख्यमंत्री की गाड़ी अभी पीछे है, वो अभी आगे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जो हम कह सकते हैं वो ये है कि एक संदेश मुख्यमंत्री की ओर से देने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए कोशिश यही होगी कि शिवसेना या उद्धव ठाकरे जो संदेश देना चाहते थे। देखिए जगह जगह पर वो रुक रहे हैं, जगह जगह पर मुख्यमंत्री रुक रहे हैं और शिवसेना के जो समर्थक यहाँ पर या उद्धव ठाकरे के जो समर्थक हैं यहाँ पर उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस की सुरक्षा के बीच उद्धव ठाकरे यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। और आज कई शिवसेना कार्यकर्ता वर्षा पहुंचे। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे के समर्थन में उन्होंने नारे लगाए। हालांकि यहां पर कोई भी नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलता हुआ नजर नहीं आया। यहां मौजूद सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना के बीच चल रहे मतभेद के बीच वर्षा बंगले के ही पास में जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, शिवसेना के कई जो समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पोस्टर्स लेकर और उनके समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। हम यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर ये पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। तो अगर आप पोस्टर्स देखें तो उसमें उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे का नाम लिखा गया है और इसके जरिए कोशिश की जा रही है एक जो समर्थन है उद्धव ठाकरे के पक्ष में लाने जाने की। जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे ने बातचीत की है और आज उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है सोशल मीडिया के जरिए, उसके बाद ये पहली बार वर्षा बंगले के बाहर इतने बड़े पैमाने पर शिवसेना के समर्थक आते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने में महिलाएं भी उसमें शामिल हैं और यहाँ पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पर भी देखेंगे एक चीज वो ये है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा है। उद्धव ठाकरे और का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई एकनाथ शिंदे के खिलाफ यहाँ पर नहीं कह रहा है। शिवसेना के समर्थन में महिलाएं हो या और कई लोग हो वो मौजूद है। अब तक ये इस तरह के समर्थन के लिए लोग कम से कम वर्षा बंगले के पास नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज वर्षा बंगले के पास में भी लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और
जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बात की है उसके बाद एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो शिवसेना के समर्थक हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। क्या महाराष्ट्र का सियासी संकट सुलझता हुआ दिख रहा है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस एकनाथ शिंदे के नाम पर राजी हो गई है, यानी कि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पर चर्चा शुरू हो गई है और इस पर सुझाव दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे को। पर सवाल ये भी है कि क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में कमलनाथ भेजे गए थे, उन्होंने मुलाकात की अपने विधायकों के साथ, उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की और कहा कि उनका बयान आया है। लेकिन असली बयान जो है वो जो कांग्रेस जो महाराष्ट्र में बदलती तस्वीर है उस पर जो है वहाँ के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नाना पटोले की तरफ से आया है और उन्होंने कहा कि अब जिम्मेवारी जो है वो शिवसेना की बनती है कि वो सरकार को कैसे बचाएं। हमें कोई एतराज़ नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनता है नहीं बनता है, हम जो है शिवसेना के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी भी शिवसेना के साथ है। लेकिन अंदर की खबर आपको ये बता दूं कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार दोनों ने शिवसेना को कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे कि इस पूरे क्राइसिस को खत्म किया जा सके। एकनाथ शिंदे यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार भी बच जाएगी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने जो उन्होंने फेसबुक लाइव किया उसमें भी कहा कि वो मातोश्री जाने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि कोई शिवसैनिक ही जो है मुख्यमंत्री बने, उन्हें सत्ता का कोई ऐसा मोह नहीं है। तो अब ये फार्मूला निकाला गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी ये जो कांग्रेस शिवसेना के सोर्सेज, एनसीपी के सोर्सेज बता रहे हैं कि 17 विधायक जो गुवाहाटी में है वो संपर्क में है शिवसेना से कि वो वापस लौटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर उनको ऑफर किया नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, ये उद्धव ठाकरे को तय करना है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि यदि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि अघाड़ी की सरकार रहे तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद वो ऑफर कर सकते हैं, जिसपे कि उनके दोनों सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी को कोई एतराज नहीं होगा। और महाराष्ट्र में जो ये सियासी संकट छाया है, शिवसेना सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुनील सिंह। महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के पीछे बीजेपी का हाथ है, ये आरोप है शिवसेना का। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सूरत के होटल से जो शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ 35 विधायकों की जो तस्वीर सामने आई है उसको देखेंगे तो उसमें दो चेहरे ऐसे हैं जो कुछ और ही बयां करते हैं। खास करके एक चेहरा है यामिनी जाधव का, जो विधायिका हैं मुंबई से शिवसेना की, और उनके पति हैं यशवंत जाधव। यशवंत जाधव वो हैं जो बीएमसी में स्थायी समिति के अध्यक्ष थे और उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और आरोप लगा था कि बहुत सी संपत्तियां उन्होंने खरीदी है और उनकी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो यशवंत जाधव भी पता चला है कि साथ में है। दूसरा एक बड़ा चेहरा है प्रताप सरनाईक का, जो कि शिवसेना के विधायक है ठाणे के। उनके खिलाफ भी ईडी छापा मार चुकी है, कार्रवाई कर चुकी है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उनके खिलाफ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनकी गिरफ्तारी पर से रोक लगी है, लेकिन ईडी ने उनकी भी संपत्ति को जब्त करने की नोटिस दे दी थी। वो प्रताप सरनाईक भी उन 35 विधायकों के साथ है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही दो रडार पे नहीं थे, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हाल फिलहाल में कार्रवाई हुई है। शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना की ही एक सांसद हैं भावना गवली, उनके खिलाफ भी लगातार समन्स जारी किए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनके खिलाफ जांच का पीएमएलए के तहत जांच चल रही है। इसके अलावा शिवसेना के विधायक हैं रविंद्र वाइकर हैं और साथ में अनिल जो परब हैं, उनकी कल दिन भर ईडी में पूछताछ हुई है, जो कि परिवहन मंत्री हैं। तो इस तरह से लगातार बीजेपी शिवसेना के जो विधायक हैं या फिर नेता हैं उनको जब उनके ऊपर विषयों का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। इसके साथ ही एनसीपी की जो पार्टी है उनके नेताओं को भी लगातार एजेंसियों ने अपने रडार पर रखा है। खास करके अगर हम देखें तो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हैं। मंत्री नवाब मलिक जो हैं कि उनको भी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर तो दाऊद के गुर्गों से संबंध रखकर संपत्ति खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग चुका है। इसके अलावा खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी ईडी के निशाने पे हैं। जरंडेश्वर शुगर मिल को लेकर उनकी बहन के यहाँ छापेमारी भी की जा चुकी है। तो साफ है कि जिस तरह का जो आरोप है कि
इन सब के पीछे बीजेपी है और लगातार इस दिनों जो एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, खास करके ईडी का, वो कहीं न कहीं आरोप जो है यहाँ पे बैठता जुड़ता दिख रहा है। फिर भले ही चाहे बीजेपी कितना भी इनकार करे कि इन सब के पीछे वो नहीं है, शिवसेना का अंदरूनी मामला है, तो ये शिवसेना का सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है, इसके पीछे बीजेपी की अपनी एक महत्वाकांक्षा है और जिसके लिए ईडी का और बाकी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। और ये उस तस्वीर में जो बाकी विधायक हैं उनमें इन विधायकों को देखकर साफ नजर आता है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। रातों रात कड़ी सुरक्षा के बीच सूरत से गुवाहाटी पहुंचाया गया बागी विधायकों को, और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल पहुंचाया गया और यहां पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में विधायकों का पहुंचना जारी है। गुवाहाटी से अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे। इस वक्त हम गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त अंदर तकरीबन महाराष्ट्र सरकार के 37 MLA मौजूद है। इन 37 में से 4 MLA इंडिपेंडेंट है और 33 MLA शिवसेना के हैं। आप अगर बात की जाए महाराष्ट्र के पूरे पॉलिटिकल नाटक की, तो 4 MLA अगर और शिवसेना के यहाँ पर आ जाते हैं, एकनाथ शिंदे जो कि इस पूरे पैक को लीड करे उनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के पास होगी और पार्टी में फिर उन्हें अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो पार्टी का सिंबल से लेकर पार्टी का नाम खुद रख सकते हैं, पार्टी उनकी हो जाएगी और उद्धव ठाकरे के कंट्रोल से बाहर आ जाएगी। अब अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे की, तो पहले उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे की स्पीच के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे अंदर मौजूद है। बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है असम के, जब उनसे बात की गई MLAs के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि कौन कौन यहाँ पर रुक रहा है, लेकिन वो खुश है कि कोई भी व्यक्ति अगर असम आता है तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वो खुद महज कुछ घंटे पहले, जब MLA आया उससे कुछ घंटे पहले यहाँ पर खुद यहाँ मौजूद थे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायज़ा यहाँ लिया, जिसके बाद जब वो यहाँ से गए तो उसके बाद ही MLA यहाँ पर पहुँचे। और इस वक्त अंदर 4 भाजपा के नेता मौजूद है, जिनमें से 2 मंत्री हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक MLA है। ये सभी असम बीजेपी के हैं और इस वक्त अंदर मौजूद है और ये चारों हेमंत बिस्वा शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो जहां मुख्यमंत्री डिनाई कर रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, वहीं पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जा रहा है तो उसकी पूरी तरह से जाँच की जा रही है, तभी अंदर जाने की परमिशन किसी भी व्यक्ति को यहाँ दी जा रही है। तो जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, पूरी तरह से पॉलिटिकल पैट्रनेज यहाँ दिया जा रहा है। तकरीबन सुबह तक 30 शिवसेना के MLAs अंदर मौजूद थे, रुके हुए थे। इंतज़ार किया जा रहा था और शिवसेना के MLAs आने का, और तकरीबन 7 बजे 3 और MLAs, जिनमें से एक मंत्री भी है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में, वो यहाँ पर आए। और उसके बाद संख्या बल की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे के कैंप में तकरीबन अब 33 MLA हो चुके हैं, 4 कम है 2/3 मेजॉरिटी से। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से पूरी पॉलिटिकल जो यहाँ पर नाटक चल रहा है वो बदलता है। क्या एकनाथ शिंदे 4 और MLA जुटाने में कामयाब रह पाएंगे, या फिर क्या प्रेशर में कुछ MLA यहाँ से निकलेंगे। लेकिन वो सभी चीज़ें देखने के लिए सभी निगाहें, चाहे वो महाराष्ट्र की हो या फिर दिल्ली की हो या फिर जितने भी पॉलिटिकल बड़े नेता हैं, उनकी निगाहें इस वक्त गुवाहाटी के ऊपर टिकी हुई है और सभी ये देख रहे हैं कि अगला दाव एकनाथ शिंदे का क्या होगा। कैमरा पर्सन कौशिक के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। और बारिश से जम्मू कश्मीर के बिगड़े हालात, तस्वीरें और पूरी खबर लेकर लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां कई इलाकों में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और परेशानी खड़ी हो गई है। उधमपुर में तोलडी नाला इलाके में जबरदस्त बारिश की वजह से तवी नदी उफान पर है। यही हाल पुंछ इलाके में भी है। इस बीच अमरनाथ गुफा के पास और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरने और चट्टानें खिसकने से हाईवे बंद हो गया है। लेकिन घाटी में दोपहर बाद कई इलाके में मौसम सुधरने से कहीं बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।